में एक सत्य घटना सुनाते हैं, इतिहास की, पुरातन इतिहास की सुनाते हैं। तुंगभद्रा नदी के किनारे एक पंडित जी रहते थे, नाम था पंडित आत्मदेव शर्मा। विद्वानों में उनको विद्या भास्कर कहते थे, बड़ा भारी विद्वान था ब्राह्मण। और महाराज उनकी धर्म पत्नी श्रीमती धुंधली देवी, वो बड़ी खतरनाक थी। जिनको 24 घंटे लड़ाई झगड़े में ही आनंद आता था, ऐसी उनकी धर्म पत्नी। बिल्कुल पति के विपरीत, परंतु दुर्भाग्य से कोई संतान न थी। इस बात से दुखी होकर, परेशान होकर पंडित जी गृहं त्यक्त्वा वनं गतः, घर छोड़कर एक दिन जंगल में चले गए और एक पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगे, सिर पकड़कर। एक सन्यासी गुजरे, उन्होंने रोता हुआ देखा महाराज को, लगा कि मेरे प्रभु के लिए रो रहा है तो कुछ जाके बातचीत करूं, कुछ रास्ता बतलाऊं। पंडित जी के पास गए, प्यार से पूछा, कथम रोदसी विप्र तुम काते चिंता वरीयसी। पंडित जी आप ऐसे क्यों रो रहे हो, क्या परेशानी है, हमें बताओ। सो महाराज और फूट फूट के रोने लग गए। कोई अगर रो रहा हो दुख में और आप कह दो ऐसे सर पे हाथ रख के, अरे तुम बताओ ना टेंशन का, सो फिर देखो, और रोना आता है, भावुक हो जाता है व्यक्ति। पंडित जी कहते हैं महाराज न जाने कितने जन्मों के पाप हैं जो उदय हुए हैं। घर में भगवान की दया से सब कुछ है, खूब भगवान की कृपा है, लेकिन घर में संतान नहीं है। महाराज संतान के बिना सब बेकार है। संत ने सर पकड़ा और बोला, सोचा मन में कि हमने सोचा कि हमारे प्रभु के लिए रो रहा है तो कुछ मार्गदर्शन करें, कुछ बताएं। ये तो बेटियों के लिए रो रहा है। संत ने समझाने का प्रयास किया। मुंचा ज्ञानम प्रजारूपम बलिष्ठा कर्मणा गति विवेकत्व समासाद्य संसार वासना। पंडित जी बुरा मत मानना, आपने बहुत बड़ी मूर्खता पाल रखी है कि बेटा बेटियों से सुख मिलेगा। अगर बेटा बेटियों से ही सुख मिलना होता तो राजा सगर के 60,000 पुत्र थे, सुख मिला नहीं। महाराज अगर सच में जीवन में सुख चाहते हो तो सन्यासे सर्वथा सुखम, सन्यास का जीवन बड़ा सुखमय होता है, बड़ा मस्त होता है। चलो हमारे साथ बाबा जी बन के फिर बताते हैं सुख किसे कहते हैं। बोलो राधे राधे। पंडित जी बोले महाराज आप बाबा लोग क्या जानो कि बेटा बेटी का सुख क्या होता है। जब छोटा सा बच्चा तोतली भाषा में पापा पापा बोलता है तो कितना आनंद आता है। आप नहीं समझोगे, आप तो संत हो। इसलिए मुझे प्रवचन ना दो, केवल बेटा दो, आशीर्वाद दो, मेरे घर में भी किलकारियां गूंजे बस। गृहस्था सरसोलो के पुत्र पौत्र समन्विता। महात्मा जी समझ गए पंडित जी को समझाना बेकार है। पंडित जी के ऊपर भूत चढ़ा हुआ है बेटा बेटी का, ये समझेंगे नहीं। पंडित जी ने, महान संत ने कहा महाराज हम थोड़ा ज्योतिष के भी जानकार हैं, तुम्हारे माथे की लकीरें बता रही हैं कि 7 जन्मावधि तब नए पुत्रो नहीं बचा नहीं बचा। एक जन्म की छोड़ो महाराज, 7 जन्म तक तुम्हारी संतान नहीं है। लो कर दिया कल्याण। अब संत ने इतनी जोर से सर पटका जमीन पर, धम। संत घबराए, बोले पंडित ये क्या कर रहे हो, ऐसे सर पटकोगे तो मर जाओगे।
पंडित जी बोले महाराज मैं मरने तो पहले से ही बैठा था और थोड़ा सा दुख था कि संतान नहीं है, एक जन्म का दुख लिए ढो रहा था बोझा, आपने 7 जन्मों की सुना दी, आपने 7 गुना मेरा दुख बढ़ा दिया। अब मुझे नहीं जीना है, अब मरना है। परंतु एक बात और, अब मरूंगा तो तुम्हारे चरणों में मरूंगा। और महाराज याद रखना, अगर मैं मर गया तो तुमको भी ब्रह्म हत्या लगेगी। संत घबराए, संत की धड़कन तेज हो गई। हे भगवान अच्छी खासी राम राम हो गई, लेना न देना मगन रहना। दक्षिणा वक्षणा कुछ ली नहीं है, समझाने का प्रयास किया था, बात समझ में नहीं है। पंडित जी उल्टा हम ही को ब्रह्म हत्या लगा रहे हैं। संत महात्मा बोले कि तुम्हें जो करना हो करो, हम चले। पंडित जी ने चरण पकड़ लिए, बोले छोड़ूंगा नहीं, यही मरूंगा चरणों में। संत समझ गए ब्राह्मण बड़ा खतरनाक है भाई। पोटली में से एक फल निकाल के दे दिया और कहा, सुनो पंडित जी, इदं भक्ष्य पत्न्या त्वं पुत्रः ततः पुत्रो भविष्यति। ये फल अपनी पत्नी को खिलाना, आशीर्वाद दे रहा हूं, निश्चित रूप से बेटा ही होगा। ऐसे संत दयालु होते हैं और ऐसे ही संतों की शक्ति को नहीं हम जानते और उनका रोज अपमान करते हैं। ये साधु बाबा ऐसा, ये साधु बाबा वैसा। आपको कैसे पता चला कि ये ऐसा है वैसा है? ये आपको सत्संग से पता चलेगा। जब आप सत्संग में आओगे, कथा में आओगे, कौन साधु है कौन असाधु है। लेकिन संत तो देखो कितने दयालु होते हैं। वो कह रहा है ब्राह्मण की ब्रह्म हत्या लगा दूंगा, लेकिन संत कह रहे हैं चलो कोई बात नहीं। ऐसे दयालु होते हैं और यही संत हैं, क्योंकि संतों में सहनशीलता और दया बहुत होती है। ये संतों के कुछ लक्षण आप आगे आने वाले संवादों में सुनेंगे। बोले जाओ ये खिला देना, निश्चित रूप से बेटा होगा। पंडित जी खुशी के मारे नाचते हुए आए, चिल्लाए, अरे सुनती हो? बोले हाँ। बोले क्या हुआ? बोले देखो क्या लाया हूँ। पंडितानी भाग करके आई, लगता है कोई तगड़ा माल लाए होंगे, अच्छा जजमान मिला होगा कोई बढ़िया। सुबह के गए हैं, शाम को आ रहे हैं, मतलब आज कुछ बढ़िया बढ़िया। दौड़ी दौड़ी आई, ब्राह्मण ने कहा ये लो फल खाओ। पंडितानी ने सर पकड़ा, चिल्ला तो ऐसे रहते जैसे 9 लाख हार लाए हो। बोल राधे राधे, मैंने फल नहीं खाया, मेरे को फल दिखा रहे हो। बोले बाबरी ऐसा वैसा फल नहीं है, पाएगी तो निश्चित रूप से बेटा होगा। कहा अच्छा। तो कहा ठीक है महाराज, पूजन पाठ करूंगी, नहाऊंगी धुलूंगी, फिर प्रेम से भगवान को भोग लगा के फिर पालूंगी, ताकि हमारा बच्चा संस्कारवान हो। लेकिन धुंधली थोड़ा सा कुतर्की थी, वो इन सब बातों में विश्वास नहीं करती। जाने कौन सा फल किसने दे दिया, मेरे ऊपर जादू टोटका करवा रहे हैं, ऐसा है वैसा। उसने इतने कुतर्क किए, उसने फल नहीं खाया। पड़ोसन आई, उसको सुनाई पूरी राम कहानी। बोले ऐसी ऐसी बात है, फल लेके आए। पड़ोसन ने कहा तुम्हारे भाग्य खुल गए, संतों का प्रसाद घर बैठे तुम्हारे यहाँ आया, तुम तो बिना आंख मूंद के तुम पालो। कहती है अच्छा, मैंने ये सुना है कि गर्भवती स्त्री ज्यादा तेज दौड़ नहीं सकती है। पड़ोसन बोली तुझे कौन सा दौड़ में भाग लेना है? बोली बहन घर में आग लग गई तो भागना नहीं पड़ेगा, बुरा वक्त तो कोई बता के थोड़ा ना आता है। इतने कुतर्क किए, पड़ोसन का दिमाग खराब हो गया, बेचारी झुंझला के चली गई। थोड़ी देर में इसकी बहन आ गई और वो यही चाहती थी कि ये मेरा कोई बच्चा गोद ले ले तो इसकी जो जितना भी धन संपत्ति है वो सब मेरी हो जाए। इसके कोई संतान है नहीं, वो अपने जुगाड़ में थी। उसने आके इसका दिमाग और खराब कर दिया। बहन बाबा बैरागियों से टोटका करवा रहे, फल खाने से कहीं बेटा बेटी होते हैं, तुम इस चक्कर में ना पड़ो। एवं कुतर्क योगेन तो फलम नहीं भच्यतम, सनकादिक कहते नारद जी इतने कुतर्क किए कि अंत में इसने फल खाया ही नहीं। महाराज आए, महाराज ने कहा कि फल खाया? बोले हाँ महाराज, तभी पा लिया था। झूठ बोल गई। और बहन ने कहा था कि ये फल अपनी परीक्षा हेतु गैया को खिला देना, उसके भी कई साल से बछड़ा नहीं है, देखिए बाबा जी के फल में क्या चमत्कार है। वो फल गैया को खिला दिया महाराज, और दोनों में मंत्रणा हो गई कि भैया रात में जब होगा बच्चा तो मैं रात में ही तुम्हें लाके सौंप दूंगी और तुम अपने पति जी को बता देना। सीधे साधे ब्राह्मण बेचारे। समय बीता, बहन ने रातों रात लाके धुंधली को बच्चा सौंप दिया और सुबह धुंधली ने पति देव से कहा महाराज